आज मैं तुम्हें फाइनेंस की वो सबसे बड़ी टिप बताने जा रहा हूँ। अगर तुम इसको समझ गए तो लाइफ में तुम्हें फाइनेंशियली फ्री होने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखो, सबको लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर बनना है, बहुत बेशुमार दौलत चाहिए, बेशुमार पैसे चाहिए। लेकिन क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जो इंसान एक्चुअली में बिलियनर है, जो एक्चुअली में ट्रिलियनर है, जो मिलियन डॉलर की कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी चला रहा है, उसका माइंडसेट कैसा होगा? कभी तुमने ये सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि तुम्हें बस पैसे कमाने, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचा कि पैसे कमाने से पहले 1000 करोड़ बैंक अकाउंट में होने से पहले 1000 करोड़ का माइंडसेट होना जरूरी है। पहले पैसा यहाँ क्रेडिट होता है, पहले पैसा तुम्हारी माइंडसेट में क्रेडिट होता है, फिर बैंक में क्रेडिट होता है। तो पहले वैसा माइंडसेट बनाओ, क्योंकि माइंडसेट ही तुम्हारी फ्यूचर को शेप करेगा, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही डिसाइड करेगा कि तुम किस लेवल तक पहुंचोगे। और इस चीज को मैं बहुत ही बेसिक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। जस्ट सपोज कि किसी ने तुम्हें अपने 1000 करोड़ की कंपनी हैंड ओवर कर दिया कि लो संभालो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। कोई तुम्हें 1000 करोड़, कोई तुम्हें मिलियन और बिलियन डॉलर की कंपनी तुम्हें हैंड ओवर कर दे, तुम संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। क्यों नहीं संभाल पाओगे? क्योंकि तुमने वो स्किल लर्न करी नहीं, तुम जानते ही नहीं स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है, नेगोशिएशन कैसे होता है, कंपनी लॉस से गुजर रही है तो उसको कैसे मैनेज करना। एक एक चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर वो स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट, लीडरशिप स्किल, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स नेगोशिएशन, हर एक टर्म को तुम्हें समझना पड़ेगा। एलएलपी क्या होता है, कंपनी कैसे डिजाइन किया जाता है। तुम्हें लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो। अगर तुम्हें मिलियन डॉलर की कंपनी बनानी है, बिलियन डॉलर की कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम्हें वो सोच लानी पड़ेगी अपने अंदर कि आखिर एक बिलियनर कैसे सोचता है। एंड जिस दिन तुम ये समझ गए कि माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है फाइनेंशियली फ्री होने में, तो उसी दिन तुम्हारा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो। एंड सेकंड, अपने सर्कल, अपनी सराउंडिंग को चेंज करो, क्योंकि तुम कैसी सराउंडिंग में आज रहते हो वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम आज जैसी सराउंडिंग में रहोगे वही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। इस चीज को मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बता दे रहा हूँ। अगर तुम 4 शराबी के बीच में रहोगे तो 5वां शराबी तुम बनोगे। अगर तुम 4 कामयाब लोगों के बीच में रहोगे तो 5वां कामयाब इंसान तुम बनोगे, क्योंकि तुम्हारी सराउंडिंग डिसाइड करती है तुम्हारा फ्यूचर। तुम्हारी सराउंडिंग तुम्हारे फ्यूचर को शेप करती है। एंड नंबर 3 है तुम्हारी स्किल, कि तुम्हारे अंदर क्या क्या स्किल है। जितना ज्यादा तुम स्किल्ड पर्सन रहोगे उतना आसानी से तुम कम टाइम में एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाओगे। तो तीसरी चीज, तुम्हें स्किल पे फोकस करना है, जिसमें तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन, सेल्स, मार्केटिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, हर एक टर्म को समझना पड़ेगा डिटेल में। तब जाके तुम अपने माइंडसेट को मास्टर कर पाओगे उस लेवल को रीच करने के लिए जिस लेवल की तुम इमेजिनेशन करते हो, जिस लेवल की तुम ड्रीमिंग करते हो। अगर इन 3-4 चीजों को तुम समझ गए, सेल्स, नेगोशिएशन, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एंड 5वां जो सबसे ज्यादा तुम्हारे फ्यूचर को शेप करने में मैटर करती है, वो है तुम्हारी नेटवर्किंग, तुम्हारी सराउंडिंग। अगर तुम एक सही नेटवर्क में हो तो तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज शेप होती है, हर चीज चेंज होती है। तुम्हें अपने नेटवर्किंग में ऐसे लोगों को रखना है जो तुम्हारे सपने में बिलीव करे, जिनके पास तुम अपने सपने लेके जाओ तो वो तुम्हें डिमोटिवेट ना करके तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हें उस लेवल को अचीव करने का रोड मैप दे। क्योंकि एवरीवन कैन डू एनीथिंग इफ दे आर इन द राइट इन्वायरमेंट। हर कोई हर लेवल को अचीव कर सकता है अगर वो एक सही रूम में, एक सही इन्वायरमेंट में है। तो फाइनेंस को समझो, बजटिंग को समझो, नेगोशिएशन को समझो, सेल्स को समझो, लीडरशिप स्किल को समझो, कम्युनिकेशन स्किल को समझो। ये सारी चीजों को अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी लर्न करोगे, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा, आज से अगर थोड़ा थोड़ा तुम फोकस करोगे, तुम्हारी कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तुम अपनी लाइफ में जिन गोल्स को 10 साल में अचीव करना चाहते हो उनको काफी शॉर्ट टर्म में, 7 साल में, 5 साल में भी कर सकते हो, अगर तुम एक राइट मोटिवेशन के साथ, एक सही नेटवर्क के साथ, सही रोड मैप पे काम करोगे, तुम अचीव कर लोगे जो तुम्हें अचीव करना है। क्योंकि मिलियन डॉलर बैंक में बाद में क्रेडिट होता है, पहले माइंडसेट वैसा बनाना पड़ता है। पहले बिलियन डॉलर का माइंडसेट बनाना पड़ता है। पहले तुम्हारे पास वो स्किल होनी चाहिए कि तुम मिलियन डॉलर को संभाल पाओ। अगर तुम नहीं संभाल पाओगे तो तुम मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर आने के बाद भी तुम उन पैसों को जीरो कर दोगे। क्योंकि पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा एक माइंडसेट है। अगर तुम माइंडसेट समझ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का प्रोसेस समझ जाओगे, तो तुम अपनी लाइफ में अगर बिलियन कमा के भी खो दोगे फिर भी उस लेवल को फिर से अचीव कर लोगे। क्योंकि तुमने वो दर्द देखा है, उस लेवल को कैसे अचीव करते, उस लेवल तक पहुंचते कैसे है, उस हर एक रोड मैप को तुमने देखा है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ, हर एक चीज को डीपली स्कैन करो, डीपली लर्न करो, सेल्स समझो, नेगोशिएशन समझो, लीडरशिप स्किल समझो, कम्युनिकेशन स्किल समझो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। सिर्फ एक छोटी सी हैबिट तुम्हारे पूरे लाइफ, तुम्हारे पूरे फ्यूचर को शेप कर सकती है। आज से अगर तुम एक छोटा सा अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो छोटा सा अमाउंट इशू नहीं है, छोटा सा अमाउंट तुम्हारे डिसिप्लिन को बिल्ड करेगा, जिससे तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट बनेगी और वो हैबिट तुम्हारे फ्यूचर को बिल्ड करेगा। आज से अगर तुम 500 रुपए की भी SIP स्टार्ट करते हो तो वो 500 की SIP सिर्फ SIP नहीं, वो तुम्हारे हैबिट को बिल्ड करेगी। आज तुम 500 करो, कल 1000 का करो। जैसे जैसे तुम्हारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे तुम अपने SIP का अमाउंट बढ़ाओ, वैसे वैसे तुम अपने पोर्टफोलियो पे काम करो
और वैसे ही वैसे तुम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। एंड रिमेम्बर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड मत रहो। तुम्हें एक जगह से पैसे कमाने, फिर वहां से तुम्हें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए तैयार करना है पैसे। जस्ट सपोज करो तुम्हारे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है जॉब, तो तुम्हें जॉब से पैसे कमा के तुम्हें SIP करने हैं, वहां से तुम्हारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का हैबिट बिल्ड होगा, वहां से तुम्हारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस वहां से तुम फिर तीसरी जगह से तुम्हें क्या करना है, मतलब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना। एंड फाइनेंस एंड बजटिंग को जितना जल्दी हो सके समझो। जितना जल्दी तुम फाइनेंस एंड बजटिंग को समझोगे, उतना कम उम्र में तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाओ। सेकंड, इमरजेंसी फंड रखो। हमेशा अपने 6 मंथ का जो भी तुम्हारा मंथली एक्सपेंस आता है, उसका कम से कम 6 मंथ का तुम बैकअप प्लान रखो, ताकि इनकेस अगर तुम्हारा कल चल के तुम्हें फिजिकली कोई इश्यू होता है या तुम कल चल के किसी रीजन से जॉब नहीं कर पाते हो, तो तुम कभी फाइनेंशियली सफर ना करो। इसलिए मिनिमम 6 मंथ का अपना बजट प्लान करो। और तीसरी चीज, अपने ऊपर काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने माइंडसेट पे। एक स्किल ऐसा जरूर सीखो जिससे तुम्हारे सैलरी का डबल ट्रिपल तो तुम जरूर कमा पाओ।